राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और मैं माँ आदिशक्ति के लिए अपने हाथों से ये मिट्टी का बर्तन बना रही हूँ। जो लोग मेरी तरह गांव देहात से होंगे उन्हें तो पता होगा कि बहन जी क्या कर रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या इसे क्या कहते हैं और ये कैसे बनता है। अब गुरसी बनाते बनाते कुछ बातें भी कर लेते हैं। अब आपको तो पता है ना कि कालिदास को भटकने की कितनी आदत थी। भटकते भटकते प्यास लगी और एक बुढ़िया से पानी मांगा। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मैं तुझे क्यों पानी पिलाऊं। पहले आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको अवश्य पानी पिला दूंगी। तो कालिदास ने कहा कि माता मैं पथिक हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दे। तो बुढ़िया बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो। पथिक तो केवल दो ही है इस संसार में, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा कि हे माता, मैं एक मेहमान हूं, कृपया अब तो पानी पिला दे। तो बुढ़िया बोली, ना, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो। इस संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय ही कितना लगता है। अब तू सत्य बता कि तू है कौन। अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो चुके थे कालिदास जी। कालिदास बोले कि माँ मैं सहनशील, कम से कम अब तो मुझे पानी पिला दे। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम सहनशील तो कतई नहीं हो सकते। सहनशील सिर्फ दो ही हैं इस संसार में, एक धरती जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ होती है, सहती है। उसकी छाती चीर कर तुम बीज बो दो तो अनाज के भंडार भर जाएंगे। और दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ कि तुम हो कौन। अब कालिदास की लगा प्राण पखेरु हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो झल्लाकर बोला उन्होंने कि मां समझ लो मैं एक हठी हूं, कृपया अब तो पानी पिला दे मुझे। स्त्री बोली, नहीं, तो फिर असत्य बोल रहा है। तू हठी कैसे हो सकता है। इस संसार में सिर्फ दो ही हड्डी हैं, एक नाखून और दूसरा केश यानी बाल। कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य बता तू कौन है। पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं मां। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख भी नहीं है। तू मूर्ख नहीं हो सकता। इस संसार में मूर्ख दो ही है, एक तो राजा जो बिना किसी योग्यता के प्रजा पर शासन करना चाहता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी उल्टे सीधे तर्क देकर उसकी बातों को सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास बूढ़ा के पांव पे गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो वृद्धा जो बुढ़िया थी उसने कहा कि उठो वत्स। उनकी आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान ली है और अहंकार कर बैठा है। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें अपनी गलती समझ आई। माता ने उन्हें भरपेट पानी पिलाया और वह पानी पी के आगे निकल चुके। यह एक मॉरल स्टोरी है, नैतिक शिक्षा की कहानी है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं और बड़े बूढ़ों को भी सुना सकते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं और युवाओं को तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस कहानी की। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का।